अगर आप 50,000 से ज़्यादा घर का किराया देते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका 1 लाख रुपए का नुकसान करा सकती है। कैसे, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़े शहरों और महानगरों में नौकरी पेशा लोगों के लिए किराए का घर लेना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन अगर आप एक प्रीमियम इलाके में रहते हैं और आपका मासिक किराया 50,000 रुपए के आंकड़ों को पार कर जाता है, तो आपको आयकर विभाग के एक बेहद संवेदनशील नियम की जानकारी होना जरूरी है। जानकारी के अभाव में आपकी एक छोटी सी चूक आपको न सिर्फ इनकम टैक्स का नोटिस दिला सकती है, बल्कि 1 लाख रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने के वित्तीय जंजाल में भी फंसा सकती है। यह नियम सीधे तौर पर आपके बैंक खाते और आपकी टैक्स प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 IB स्पष्ट करती है कि अगर कोई आम नागरिक यानी कि इंडिविजुअल या हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF हर महीने 50,000 रुपए से अधिक का किराया चुकाता है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि TDS काटने की पूरी कानूनी जिम्मेदारी किराएदार के कंधों पर होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपको अपने मकान मालिक को किराए का पूरा भुगतान करने से पहले तय दर से TDS काटना होगा और कटी हुई यह रकम सरकार के खाते में जमा करानी होगी। केंद्रीय बजट 2024 में किराएदारों को थोड़ी राहत देते हुए सरकार ने TDS की दरों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2024 से सेक्शन 194 IB के तहत TDS की दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया। हालांकि यह एक बेहद सख्त शर्त भी है। मकान मालिक का पैन कार्ड होना अनिवार्य है। यदि आपका मकान मालिक अपना पैन कार्ड विवरण देने में आनाकानी करता है या उसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो यह TDS दर जो होगी वो सीधे 20% हो जाएगी। इसमें राहत की बात सिर्फ इतनी है कि काटा गया कुल TDS वित्त वर्ष या घर के आखिरी महीने के किराए से अधिक नहीं हो सकता। इस नियम को नज़रअंदाज करना वित्तीय रूप से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। यदि आप TDS काटना भूल जाते हैं तो आपको 1% प्रति माह की दर से ब्याज चुकाना होगा। वहीं TDS काटने के बाद उसे सरकार के पास जमा न करने पर यह ब्याज दर बढ़कर 1.5% हो जाती है। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। समय पर TDS रिटर्न दाखिल ना करने पर 200 रुपये प्रतिदिन की लेट फीस लगेगी और सेक्शन 271H के तहत 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा आयकर विभाग आपको ऐसी इन डिफ़ॉल्ट घोषित कर सकता है और जो टैक्स नहीं काटा गया है उसकी पूरी वसूली सीधे किराएदार यानी कि आपसे ही की जाएगी। वहीं कुछ जो टैक्स पार्टनर्स हैं, जो एसोसिएट्स हैं कुछ, उन्होंने ये बताया है कि TDS काटने का सही समय वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना यानी कि आमतौर पर मार्च होता है, या फिर वह महीना जब आप घर खाली कर रहे हों। जिस भी महीने यह टैक्स काटा जाता है उसके ख़त्म होने के ठीक 30 दिन के भीतर इसे सरकारी खाते में जमा करना कंपल्सरी है। यानी अगर आपने मार्च 2026 में TDS काटा है तो इसे 30 अप्रैल 2026 तक जमा करना होगा। इस सख्त प्रावधान को 2017 में लागू करने के पीछे आयकर विभाग की एक स्पष्ट मंशा थी। विभाग ने पाया था कि कई करदाता अपने दफ्तरों से भारी भरकम हाउस रेंट अलाउंस तो क्लेम कर रहे थे, लेकिन उनके मकान मालिक इस किराए को अपनी आय का हिस्सा नहीं दिखा रहे थे। और इसी टैक्स चोरी और मिसमैच को रोकने के लिए सरकार ने TDS काटने का दायित्व सीधे तौर पर किराएदार को सौंप दिया है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोगों को भी शेयर करिए। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।